लालू जी राबड़ी जी की सरकार में बिहार का क्या दुर्गति हुआ वो सब लोग जानते हैं। चाय को लिख दिया, उस पर फिल्म बन गया गंगा जल, और इससे ज्यादा दुर्भाग्य तेजस्वी का क्या हो सकता है। तेजस्वी जवाब दे कि गंगा जल फिल्म क्यों बना। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता है। एनडीए और बीजेपी ने फिर से इन पे विश्वास जताया है, लेकिन इस बार नया मंत्री पद है, यानी पिछली बार खेल मंत्री का पद मिला था और इस बार जो है पशुपालन में मत्स्य विभाग का पद मिला है। नया जिम्मेदारी है, कैसे निर्वहन करेंगे। सुरेंद्र मेहता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई। आपके चैनल को भी धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। नया पद है और नई जिम्मेदारी, कैसे निर्वहन होगा इस बार? देखिए, 2020 में जब चुनाव जीत करके आए, फिर कुछ दिन के बाद हमको खेल विभाग दिया गया। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का समझ था कि ये खेल गांव-गांव तक पहुँचे, और उन्होंने अभियान चला दिया, खेल को गांव-गांव तक पहुँचाने का काम करेंगे। फैसला हुआ कि हर पंचायत में हम स्टेडियम बना देंगे, तो हर पंचायत में खेल का मैदान बना। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर पंचायत में खेल का मैदान बना, हर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बना, और हर जिला में एक इंडोर स्टेडियम बना, और जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध हो गया वो। उसी तरह से इस बार हमको ये पशुपालन और मत्स्य विभाग दिया गया है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ भी जहाँ थे पहले खेल विभाग में भी निष्ठापूर्वक काम किए, और अभी पशुपालक किसान मत्स्यजीवी समाज उसके हक के लिए, उसके जीवन स्तर में बेहतरी के लिए, उसका जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, उसके लिए हम काम करेंगे। और बिहार सरकार का जो अभियान है कि हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति का कैसे विकास हो, इस अभियान में हम लोग मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। निश्चित रूप से ये पशुपालक किसान और मत्स्यजीवी समाज का जो जीवन स्तर है, हम लोग जहाँ से आते हैं, पूरे मत्स्यजीवी समाज का बहुत बड़ा जमात है, और वो जमात काफ़ी पिछड़ा हुआ जमात, तो निश्चित रूप से उसके बेहतरी के लिए, उसके लिए हम काम करेंगे। बछवाड़ा की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा आप पे दारोमदार है, दूसरी टर्म से लगातार आप वहाँ विधायक चुन कर आए हैं, विश्वास जताया जनता ने, तो जनता के लिए क्या कुछ नया और खास होने वाला है इस बार? बछवाड़ा की जनता का, उसके वहाँ के मतदाता मालिक का हम आभार व्यक्त करते हैं, और पुनः फिर से सब लोग हम पर भरोसा जताए, हम पर विश्वास जताए। निश्चित रूप से उसके विश्वास को हम झुकने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, और क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात एक करेंगे, और जो विभाग मिला है उस विभाग में पूरे बिहार के अंदर अच्छा कैसे हो उसके लिए काम करें। किसान के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? अब नया मंत्रालय मिला है तो किसान के हित में कुछ न कुछ फैसला होगा। क्या कुछ मैप तैयार हुआ है आपके दिमाग में, क्या कुछ इम्प्लीमेंट होगा? ये एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार है तो मुमकिन है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए की सरकार जब जब बना, तब तक बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए काम हुआ है। और आने वाले दिनों में भी एनडीए के नेतृत्व में आदरणीय श्री मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास के रास्ते पर होगा, एक बेहतर बिहार बनेगा। और गृह मंत्रालय जो है अब बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी के पास है। 20 साल बाद जो है नीतीश कुमार के बाद अब बीजेपी के हाथों में गृह विभाग गया है। अब कैसे रूपरेखा तैयार होने वाली है? देखिए जान लीजिए, एनडीए का घटक दल सब लोगों ने मिलकर तय किया है, और काफ़ी अच्छा रहेगा। बिहार के अंदर कानून व्यवस्था, कानून का राज होगा, और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से पुनः कानून का राज होगा, सुशासन का। एक दो आखिरी सवाल रहेंगे बस कि बछवाड़ा का क्षेत्र है, कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता था, आप भी एक समय कम्युनिस्ट से जुड़े थे, और उसके बाद फिर बीजेपी में आप शिफ्ट हुए, बीजेपी विश्वास लगातार जता रही है। कैसे सेंध लगाई आपने उस गढ़ में जहां कम्युनिस्ट लगातार प्रभाव अपना डाले रखे थे? देखिए,
इस संसदीय जनतंत्र में गरीब गुरबा के हित के लिए, आम आवाम के हित के लिए और उसके दुख सुख में जो शामिल नहीं होता है वो जनप्रतिनिधि का पिछड़ना तय है। इसलिए हम जब से आए गरीब गुरबा के हित में, गरीब गुरबा के लिए, गरीब गुरबा के दुख सुख में शामिल होने का काम किया। जहाँ कहीं भी आवाज़ दिया हमने वहाँ तक अपना दस्तक देने का काम किया। हमने जनता से कहा था कि आप हम जैसे गरीब के बेटा को गला लगा लीजिए, हम आपके चौखट पर हाजिरी देने का काम करेंगे। तो हमने वैसा करने का काम किया। और हमारे क्षेत्र में, बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास से बहुत दूर पीछे था वो विकास वहाँ हुआ है और तमाम लोगों की जहनियत में यही अटा ने जब से आया तब से काम किया है। इसलिए फिर से इसी को लाओ और यही हुआ। और हम पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से हम फिर यहाँ के मतदाता मालिक से यही कहेंगे कि हम जिस रफ्तार से, जिस निष्ठा से काम कर रहे थे क्षेत्र के लिए, तो उसी निष्ठा और रफ्तार से फिर हम काम करेंगे और बछवाड़ा क्षेत्र की जनता के लिए, उसके हक और हकूक़ के लिए हम काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा। महागठबंधन लगातार जो है चुनाव से पहले टारगेट करती रही, कानून व्यवस्था पे, भ्रष्टाचार पे, जंगल राज बार बार बोला गया, और उसके बाद जो मैंडेट आया, क्या लगता है कि महागठबंधन को उसका जवाब मिल गया या अभी भी कुछ जवाब देना बाकी है आपकी तरफ से? ये देखिए, आम जनता को गांव ग्राम में समझाना दूसरा चीज़ है। आप लोग तो बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, आप लोग से कुछ छिपा हुआ नहीं, आप लोग सब चीज़ जानते हैं कि वो विपक्ष, इसका नेता तेजस्वी यादव चुनाव में बोलने के लिए बहुत सारा चीज़ बोला। देख लीजिए ना, उसका बड़का बड़का होर्डिंग लगा हुआ था रोडर पर, माय बहन सम्मान योजना। देखिए क्या हो रहा है, घर में महाभारत हो गया। और जो अपने बहन का सम्मान नहीं कर सका, जिस उसके घर में उसके भाभी का सम्मान नहीं हुआ, भाभी रो रो करके बता रही थी आप लोग के चैनल को, हमको झोटा पकड़ घसीट घसीट करके घर से निकाला। आप सोच सकते हैं उसका क्या हाल होगा। उसको जरा देखिए, 20 साल पहले चले जाइए, आज से 20 साल पहले उनके माता पिता का राज था। लालू जी, राबड़ी जी की सरकार में बिहार का क्या दुर्गति हुआ वो सब लोग जानते हैं कि बिहार में जब बच्चा घर स्कूल जाता था तो उसके माता पिता चिंतित रहते थे कि हमारा बच्चा सकुशल वापस आएगा कि नहीं। माँ बहन जब हाट बाजार जाते थे तो वो सकुशल वापस आएगी कि नहीं, इसके चिंता में परिवार के लोग रहा करते थे। और सबसे ज़्यादा तज्जुब की बात है कि बिहार के बहुत सारे लोग, युवा पीढ़ी से लेकर के सब लोग देखे होंगे वो गंगा जल फिल्म, किसके नाम से? वो गंगा जल फिल्म उसके रिश्तेदार के नाम पर बना। जो डायरेक्टर बनाया उस फिल्म को, जो लिखा उस कहानी को, उसमें तनियों ये है कि झूठ लिख दिया, उस सच्चाई को लिख दिया, उस पर फिल्म बन गया गंगा जल। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य तेजस्वी का क्या हो सकता है? तेजस्वी जवाब दे कि गंगा जल फिल्म क्यों बना, किसके राज के ऊपर उसका इशारा है। तो यही चीज़ है, बर्बाद कर दिया बिहार को। और जान लीजिए, जवाब तो जनता दे ही दिया है। आने वाले दिनों में भी बिहार, देखिए मैंडेट प्रचंड बहुमत से एनडीए को मिला है, प्रचंड बहुमत से एनडीए को नवाजा गया है। बिहार की जनता ने नवाजा इस सोच के साथ कि हमको जंगल राज नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। और आज की तारीख में नीतीश कुमार जी के राज में मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, जिसका विकास के बहुत सारे काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए। उनके यहाँ चरवाहा विद्यालय खोला गया। जब कहीं से गाय भैंस चरा के आओ, चरवाहा विद्यालय में आकर के दाना पानी उठा लेना। और चरवाहा विद्यालय ही नहीं, इस तरह की संस्कृति का उन्होंने जन्म दिया। लाठी लाओ, तेल पिलाओ, उसको घुमाओ, ये गलत संस्कृति को उन्होंने पदार्पण किया बिहार की धरती पर। बहुत सारे बच्चे लाठी के चक्कर में अबंड हो गए। ये जान लीजिए, उसका सजा उसको मिला।
जनता सजा दिया है उसको, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी उस राज को जनता याद रखेगी और किसी भी कीमत पर जनता जंगल राज को आने नहीं देगी। जंगल राज नहीं चाहता है, उसको सुशासन चाहिए, उसको शांति अमन चाहिए, उसको बिहार का विकास चाहिए, और उसके बिहार के विकास में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, बिहार प्रगति की तरफ गया, और बिहार एक नया बिहार बन के तैयार हुआ। आने वाले दिनों में एक उनके नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बेहतर बिहार, विकसित बिहार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो हमारे साथ सुरेंद्र मेहता थे, बिहार सरकार के मंत्री पद का आज उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया है। इससे पहले खेल मंत्री का पदभार ग्रहण किया था 2020 से 25 के टर्म में, और अभी मत्स्य विभाग और पशुपालन विभाग का जो है कार्यभार इन्हें सौंपा गया है। बाकी इनके बातों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।